नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीशा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। जिला कांगड़ा के संसारपुर टेरेस में आज भारतीय मजदूर संघ की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा ने की। इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र संसारपुर टेरेस मजदूर संघ इकाई का गठन किया गया। मदन राणा ने बताया कि संगम राणा को औद्योगिक क्षेत्र संसारपुर टेरेस मजदूर संघ इकाई का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि इकाई प्रभारी बलवान ठाकुर को नियुक्त किया गया है। संसारपुर टायर्स के अंदर औद्योगिक मजदूर संघ संसारपुर टायर्स की कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें उद्योग प्रभारी के रूप में संसारपुर टायर्स का उद्योग प्रभारी के रूप में हमने बलवान ठाकुर को उद्योग प्रभारी नियुक्त किया है और बाकी 11 लोगों की कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें संगम राणा जी को इसका अध्यक्ष और सागर सिंह को महामंत्री और हमारी बहन इनको मोनिका जी को कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए भी हमारे भाई 2 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। लगभग 11-12 लोगों की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। आगामी क्या कार्रवाई रही? औद्योगिक क्षेत्र संसारपुर टायर्स के अंदर जो जितने उद्योगपति हैं, जिस तरीके के साथ जहाँ पे हिमाचल के हमारे नौजवानों को जहाँ लूटा जा रहा है, हिमाचल के नौजवानों का, हमारी बहनों का, हमारे भाइयों का जिस तरीके के साथ जहाँ पे शोषण हो रहा है, लेबर लॉ के मुताबिक वहाँ पे कोई दिहाड़ी नहीं दी जाती। हिमाचल प्रदेश के लेबर लॉ को जहाँ पे फॉलो भी नहीं किया जाता। आज लोग 2005 से पहले के 2000 के जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का भी आज अगर वेतन के लिए पूछेंगे कि आपको क्या वेतन मिलता है, तो कोई बोलता 13,000 मिलता है, कोई बोलता 14,000 रुपया मिलता है। आज 15-15 वर्ष काम पूरा कर चुके हमारे लोगों को बिना वजह के साथ काम से निकाल दिया गया है। हर फैक्ट्री के अंदर हमारे मजदूरों का वहाँ पे शोषण हो रहा है। ये शोषण भारतीय मजदूर संघ सहन नहीं करेगा। आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले समय में इस औद्योगिक क्षेत्र संसारपुर टायर्स के अंदर भारतीय मजदूर संघ एक मजदूर को न्याय दिला के रहेगा। हम न्याय दिलाएंगे सबको। आज औद्योगिक क्षेत्र संसारपुर टायर्स के अंदर 75-70-30 की कोई रेशो नहीं है। मैंने परसों भी आपको कहा कि 4%, 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 10 और 15% हमारे हिमाचल के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। बाकी सारे लोगों को बाहर के लोग रखे गए हैं। 12-12 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। और मैं काफ़ी गेट के ऊपर भी जो हमारे लोग काम करते हैं, मेरी उनसे भी व्यक्तिगत काफ़ी मजदूरों से बात हुई है। उनसे 12-12 घंटे ड्यूटी ली जाती है और उनको कोई वीकली छुट्टी भी नहीं दी जाती। ऐसे बहुत तरीके के साथ जहाँ पे शोषण किया जा रहा है, इस शोषण के लिए इन लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, न्याय दिलाने के लिए भारतीय मजदूर संघ इनके साथ पहले भी खड़ा था। तो मैं भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राणा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने मुझे अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। मेरी ये जिम्मेवारी है कि जितने भी हमारे हिमाचल के कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके साथ संसारपुर टायर्स में शोषण हो रहा है। उन 12-12 हज़ार के नाम पर 8-8, 9-9 हज़ार रुपया उनको सैलरी दी जा रही है। पंजाब के जो मैनेजर वगैरह रखे हुए हैं, वो हमारी माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। और जो भी हमारे लेबर इंस्पेक्टर जो डेरा बैठते हैं, लेबर ऑफिसर जो धर्मशाला बैठते हैं, वो भी उनके साथ मिले हुए हैं। ठीक है, जब हमारे कोई गरीब बंदे अपने हक की आवाज़ उठाने की बात करते हैं कंपनी में, तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। और जब वो अपनी आवाज़ के लिए डेरा जाते हैं, तो कहते हैं कि हमने तो आप काम नहीं कर रहे कंपनी में। इसकी वजह से हमारे हिमाचल के लोगों का शोषण हो रहा है। तो आने वाले समय में अब कार्यकारिणी का गठन हुआ है करके हिमाचल हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद मामले में आज सुनवाई की। अदालत ने नगर निगम आयुक्त अदालत को मामले का निपटारा करने के लिए 6 हफ्तों का समय दिया। इससे पहले आयुक्त अदालत ने मामले के निपटारे के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा, जो 20 दिसंबर को समाप्त हो गया। इस पर लोकल रेजिडेंट की याचिका पर हाईकोर्ट ने आयुक्त अदालत को समय सीमा दी थी, लेकिन मामला विचाराधीन है। आज जो 21 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर था ऑनरेबल हाई कोर्ट का,
जो रिट नंबर 11,700/2024 में पास किया गया, जिसमें कमिश्नर साहब को 8 हफ्ते दिए गए थे, जो कि 20 दिसंबर को ख़त्म हो गए थे, कि जो केस मस्जिद संजौली का जो पेंडिंग है उसको 8 हफ्ते में डिसाइड करें। जो नहीं हुआ था, उसके बाद जो है 22 मार्च 2025 को जो दोबारा कमिश्नर साहब की कोर्ट में केस लगा था, लेकिन फिर भी कमिश्नर साहब इस मामले पे गंभीर नहीं थे कि हाई कोर्ट ने उनका टाइम बाउंड कर रखा है। उसके बाद जो है लोकल रेजिडेंट्स ने एक एग्जीक्यूशन पिटीशन जो हाई कोर्ट में दायर कर रखी है, जो कि 1 अप्रैल को लिस्टेड है, और जैसे ही कॉपी कमिश्नर साहब को उसकी मिलती है, उसके बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दायर की कि हमारे को 8 हफ्ते का समय और दिया जाए इस केस की प्रोसीडिंग को कंक्लूड करने के लिए, जो कि आज हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते ना देकर के उनको 6 हफ्ते का और अतिरिक्त समय दिया है इस केस की प्रोसीडिंग को कंक्लूड करने के लिए, जो कि 4 मई को जो इनको दिए गए 6 हफ्ते हैं आज से खत्म हो जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि 26 अप्रैल को ऑलरेडी कमिश्नर साहब ने अपने कोर्ट में इस केस को लिस्टेड किया है, और उसके बाद जो 1 हफ्ते के अंदर कमिश्नर साहब को इस कोर्ट में अपने कोर्ट में जो ये मैटर पिछले 16 साल से पेंडिंग है उसके ऊपर जो है फैसला देना पड़ेगा, और इस फाइल की प्रोसीडिंग क्लोज करनी पड़ेगी। उसमें पिटीशन जो हमने दायर की हुई है वो 1 अप्रैल 2026 को हाई कोर्ट में लिस्टेड है, और उसमें भी हाई कोर्ट क्या ऑर्डर करता है 1 अप्रैल को उसमें कोई ऑर्डर आएगा हाई कोर्ट से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का शताब्दी वर्ष 2 अक्टूबर 2025 को पूरा हो रहा है। इस अवसर पर बेंगलुरु में 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन के विस्तार, सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय एकता, हिंदू समाज की सुरक्षा पर जोर दिया गया। इसके अलावा विश्व शांति समृद्धि के लिए समरस संगठित हिंदू समाज का संकल्प लिया गया। जानकर और बड़ी खुशी होगी कि हमने सुना होगा कि संघ सन 1925 में बना था, सन 1925 में, और सन 1925 से अनवरत चल रहा है, बिना विघ्न के, बिना बाधा के, बिना रुकावट के। हालांकि 2-3 बार संघ पर प्रतिबंध भी लगे हैं, उस सब के बावजूद भी संघ का काम चलता रहा, अनवरत चल रहा है। चाहे भूमिगत चलता हो, चाहे खुलेआम चलता हो, संघ कभी बंद नहीं हुआ संघ का काम। ये सन 1925 के विजयदशमी के दिन प्रारंभ हुआ था संघ का काम। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना परम पूजनीय डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी थे, वो डॉक्टर थे, उन्होंने संघ की स्थापना सन 1925 में विजयदशमी के दिन की थी। उन दिनों विजयदशमी 1925 में विजयदशमी 27 सितंबर को आई थी। मैंने 27 सितंबर को उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इस वर्ष जो 100 साल संघ की स्थापना के हो रहे हैं वो 2 अक्टूबर को विजयदशमी है, 2 अक्टूबर 2025 को। तो 2 अक्टूबर 2025 को संघ की स्थापना के पूरे 100 साल हो जाएंगे। इन 100 वर्षों में संघ ने कार्य में कितनी उन्नति की है। संघ प्रस्ताव की बात पास किया है कि बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े रहे हम सारे भारतवासी। बांग्लादेश के हिंदू समाज से एकजुटता के साथ खड़े रहने का आह्वान किया है संघ ने। यूएन को कहा है कि आप चिंता करिए, भारत सरकार से निवेदन किया है कि आप चिंता करिए। यूएन को बोला है कि आपने अभी तक कोई ऐसा संदेश नहीं दिया कि हिंदू समाज कितना प्रताड़ित वहां हो रहा है। हमारे मंदिरों को लूटा जा रहा है, हमारे संतों को, हमारे सन्यासियों को जेलों में ठूंसा जा रहा है। तो बांग्लादेश के बारे में यह सब हुआ। और संघ की, जैसा मैंने बताया 2-3 बार कि संघ की अब शताब्दी वर्ष चल रहा है। ये संघ की शताब्दी वर्ष में संघ ने एक संकल्प लिया है। उसमें हम बड़ी वो नहीं करते हैं प्रदर्शन, संघ ने एक संकल्प लिया है। संकल्प करते हैं ना, सारा हिंदू समाज जानते हैं, जब पूजा पद्धति को करते हैं संकल्प करते हैं हम। संकल्प किया है विश्व शांति और समृद्धि के लिए, विश्व शांति और समृद्धि के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज का निर्माण करना। समृद्धि और विश्व शांति के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज का निर्माण करना, ये करने का संकल्प। संघ की सोच स्पष्ट है, जो पीड़ा हमारे समाज ने सही है ना, वो नहीं होनी चाहिए। संघ किसी को प्रताड़ित नहीं करता, किसी विवाद में भी नहीं पड़ता, लेकिन जो फैक्ट्स है ना, जो ऐतिहासिक तथ्य है,
उनसे हम अब पीछे कैसे हट सकते हैं? हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, न्यायालय खुद देख लेगा। अगर किसी को लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये ऐसा हुआ है, लेकिन संघ कभी किसी विवाद में नहीं पड़ा। आपको पता है, संघ ने केवल वो काफी सालों तक संघर्ष किया था राम मंदिर के लिए, बाकी किसी उसमें विवाद में संघ नहीं पड़ता है। समाज खुद करता है।